हाय क्लास 7 स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7 में जो फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स साइंस में, उसको हम लोग इसके बारे में जो ये 3 टॉपिक्स बचे हुए हैं, बस यही लास्ट टॉपिक्स हैं। इसके बाद आप लोग का चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इस चैप्टर में हम लोग शुरू में इंट्रोडक्शन पढ़े थे और प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है इसका 2 मोड बताया गया था। एक हेटेरोट्रॉफिक बताया गया था और एक क्या बताया गया था, ऑटोट्रॉफिक बताया गया था। इन सभी के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, अब एक जानेंगे सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कह रहा है दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिएंट्स इन द सॉल्यूशन फॉर्म डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यानी सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ये जितने भी मतलब ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको सॉल्यूशन फॉर्म में लेते हैं, और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं डेड और डिकेइंग मैटर से इन लोगों को क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार के न्यूट्रिशन को हम लोग सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। यानी सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो जीव होते हैं, वो मरे हुए और नष्ट हुए जीवों से क्या करते हैं, अपने न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्वों को क्या करते हैं, सॉल्यूशन के रूप में प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार के न्यूट्रिशन को हम लोग सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। प्लांट विच वी यूज सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। यानी जो पेड़ पौधे सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, यूज करते हैं, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से अपना जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसको प्राप्त करते हैं, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉप्स के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम फंगी ले सकते हैं। फंगी जो होता है सेप्रोट्रॉप्स के अंतर्गत आता है। तो देखिए, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आप लोग को यही समझाया गया है। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ये जिनके जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको सॉल्यूशन फॉर्म में डेड और डिकेइंग मैटर से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम लोग सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। और जितने भी ये प्लांट्स होते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का यूज करते हैं उनको सेप्रोट्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम फंगी को क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। उसके बाद आता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, यानी इसका मतलब होता है सहजीवन संबंध। क्या होता है, सहजीवन संबंध होता है, यानी साथ साथ बोल सकते हैं जीना। यानी सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। यानी कुछ जीव ऐसे होते हैं वो साथ साथ रहते हैं, उनका निवास स्थान भी साथ साथ रहता है और उनका न्यूट्रिएंट्स भी क्या होता है, वो ये क्या करते हैं, अपने निवास स्थान को और उसके बाद न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, शेल्टर मतलब शेयर करते हैं, बांट के रहते हैं। तो दिस कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो ऐसे रिलेशनशिप को क्या कहा जाता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं सर्टेन फंगी लिव इन द रूट ऑफ ट्री। कुछ फंगी ऐसे होते हैं जो पेड़ पौधों की जड़ों में क्या होते हैं, रहते हैं। तो पेड़ पौधों पे ही रहते हैं, उनसे क्या करते हैं, उनसे अपना न्यूट्रिएंट्स भी लेते हैं और उनका शेल्टर भी लेते हैं। तो इस प्रकार के संबंध को हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है, दो जीव एक साथ क्या होते हैं, रहते हैं और दोनों जीव क्या करते हैं, अपना निवास स्थान और अपना भोजन आपस में क्या करते हैं, शेयर करते हैं, शेयर करके साथ साथ रहते हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप लोग देखेंगे कुछ फंगी जो होते हैं पेड़ पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। तो पेड़ पौधे और उन फंगियों के बीच में क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं, लास्ट टॉपिक है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश इन द सॉइल। यानी न्यूट्रिएंट्स जो पोषक तत्व होते हैं इनकी मिट्टी में पूर्ति कैसे होती है। जैसे किसी भी मिट्टी पर हम बार बार फसल उगाएंगे ना तो उसका फर्टिलिटी क्या हो जाएगा, उर्वरा शक्ति खत्म हो जाता है। तो इसको कैसे रिप्लेनिश मतलब कैसे इनको पूर्ति किया जाता है, क्या कि उसका फर्टिलिटी हमेशा क्या हो, बना रहे। तो देखिए कह रहा है वी नो दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स nutrients and water from the soil. After some time fertility of the soil become less, or for being fertile the soil we add fertilizer and manure content
प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ETC। यानी कह रहा है कि हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, मिनरल को और न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को सॉइल से ही एब्जॉर्ब करते हैं, ग्रहण करते हैं अपने ग्रोथ के लिए। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को सॉइल से क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं अपने ग्रोथ के लिए। तो वो एब्जॉर्ब करेंगे तो कुछ समय बाद उस सॉइल की क्या हो जाएगी, फर्टिलिटी कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी, उसका उर्वरा शक्ति ख़त्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। तो इसको पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी एड, हम लोग मिलाते हैं फर्टिलाइज़र और मैन्योर्स को क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। और ये जो फर्टिलाइज़र और मैन्योर होते हैं इनमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, फास्फोरस, ETC, बहुत प्रकार के क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स उसमें मिले रहते हैं। तो वी कैन ग्रो प्लांट एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी फुलफिल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर ऑफ प्लांट्स। हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधों को भी उगा सकते हैं और मिट्टी की फर्टिलिटी जो कैपेसिटी है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, बनाए रखते हैं उसमें फर्टिलाइजर्स और मैन्योर को मिला करके, जिससे वो क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो रिप्लेनिश हो जाएंगे, उनकी पूर्ति हो जाएगा और जो सॉइल है उसका फर्टिलिटी कैपेसिटी क्या होगा, बना रहेगा। इस प्रकार ये जो चैप्टर है ये आप लोग का जो क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट, ये ख़त्म हो गया है। अब इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है, जो एक्सरसाइज है, सिंपली जानिए। एक्सरसाइज में आप लोग का ट्रू फॉल्स रहेगा, क्वेश्चन आंसर रहेगा, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन रहेगा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहेगा। तो इन सभी का आप लोग को PDF बना के भेज दिया जाएगा। और जितने भी वीडियो इस चैप्टर के बने हैं 3 या 4 उनको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, और जो नहीं समझ में आएगा उसको आप लोग पर्सनली पूछ भी सकते हो, कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये इस चैप्टर का जो PDF बना के भेजेंगे उसको आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में जब टेस्ट होगा तो ये आप ही के काम आएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।